हर हर महादेव मित्रों, आज पुनः आपका फिर स्वागत किया जा रहा है एसएम महाराज के यूट्यूब चैनल में। और चलो, जैसे जितने भी सनातन धर्म के पालन एवं अनुयायी करने वाले हैं, आपका यथोचित स्वागत किया जा रहा है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर मास के हर पक्ष के तिथियां हैं जो होते हैं, उसका व्याख्या वगैरह करते हैं। और चलो, इस अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से जो 2026 होने वाला है, उसका जो तिथियां है उसका व्याख्या वगैरह हम करते हैं। और चलो देखते हैं कि तिथियां किस तरह से पड़ने वाला है, और इस जो पक्ष होता है उसमें कौन कौन से जो सनातन त्योहार है वो पड़ने वाला है। तो देर न करते हुए चलो हम देखते हैं जो प्रतिपदा तिथि के अंतर्गत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो अगला पिछला जो फागुन मास था, उसके अंतर्गत जो शुक्ल पक्ष था, उसके अंतर्गत जो जो क्या होता है कि जो होलिका दहन हुआ जो 3 तारीख के अंतर्गत है। और जो उस तारीख के अंतर्गत, जैसे आप को जो पिछला वीडियो देखा होगा, उसके अंतर्गत हमने व्याख्या किया था कि जो ग्रहण है वो पड़ने वाला है। और जो 3 तारीख के ग्रहण जो 21 पे शुरुआत होता है, यानी कि 9:51 PM पे शुरुआत होता है, और जाकर समाप्त होता है 4 तारीख मार्च को, जो कि 1:16 AM पे समाप्त होता है। और जो उसके सूतक वगैरह है उसका व्याख्या किया था कि सूतक 3 तारीख के मध्य दिवस से एवं 12 बजे लगने वाला है। और जो भोजन वगैरह है आप इससे पहले कर सकते हैं। और फिर उसके पश्चात जो भोजन है वो अब 4 तारीख को सुबह के 1:16 यानी कि 1:15 के बाद कर बना के कर सकते हैं, या फिर सुबह के बाद में कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए जो अगला मास है जो कि चैत्र कृष्ण पक्ष है, ये इसके हम व्याख्या वगैरह करते हैं और देखते हैं किस तरह से तिथि पड़ने वाला है। जो प्रतिपदा तिथि है ये शुरुआत होता है 3 तारीख मार्च 2026 यानी कि 3 मार्च 2026 को। ये शुरुआत होने का समय 23 hours 28 minutes पे यानी कि 11:28 PM पे शुरुआत होता है। और ये जगह समाप्त होता है 4 तारीख मार्च 2026 यानी कि 4 मार्च 2026 को। ये समाप्त होने का समय 23 hours 18 minutes पे यानी कि 11:18 PM पे समाप्त होता है। और जो अगला तिथि है, जो द्वितीय तिथि है, जो कि पड़ने वाला है 4 तारीख मार्च 2026 को। और ये शुरुआत होने का समय 4 मार्च 2026 को शुरुआत होने का समय 23 hours 19 minutes पे यानी कि 11:19 PM पे शुरुआत होता है। और जो ये सब जाकर समाप्त होता है 5 मार्च 2026 को यानी कि 5 मार्च 2026 को। ये समाप्त होने का समय 23 hours 33 minutes पे यानी कि 11:33 PM पे समाप्त होता है। और इसी द्वितीय तिथि के अंतर्गत जो होली है, ये इसका जो होली यहाँ से शुरुआत होता है। होली का खेल जो होली उड़ाया जा सकता है, होली खेला जा सकता है इसी तिथि के अंतर्गत द्वितीय। और 4 तारीख के मार्च से। और जो तृतीय तिथि है ये शुरुआत होता है 5 तारीख मार्च 2026 को यानी 5 मार्च 2026 को। ये शुरुआत होता है 23 hours 34 minutes पे यानी कि 11:34 PM पे शुरुआत होता है। और ये जाकर समाप्त होता है 7 तारीख मार्च 2026 यानी कि 7 मार्च 2026 को। और ये समाप्त होने का समय यानी कि 7 मार्च को जैसे मध्य रात्रि लगे तो उसके बाद 23 मिनट पे समाप्त होता है यानी 23 मिनट पे। और जो चतुर्थी तिथि है ये शुरुआत होता है 7 तारीख मार्च 2026 को यानी 7 मार्च 2026 को। शुरुआत होने के समय मध्य रात्रि के बाद में 24 मिनट पे 24 मिनट पे शुरू होता है 7 तारीख को। और ये जगह समाप्त होता है 8 मार्च 2026 यानी 8 मार्च 2026 को ये समाप्त होता है। और ये समाप्त होने का समय 1:47 AM होता है। और इसी चतुर्थी तिथि के अंतर्गत जो भाल चंद्र संकष्टी ये पड़ने वाला है, जो गणेश के चतुर्थी के अंतर्गत है होगा। और यही जो 7 तारीख को ये पड़ने वाला है। और जो 5
पंचमी तिथि के अंतर्गत जो शुरुआत होता है 8 तारीख मार्च 2026 यानी 8 मार्च 2026 को शुरुआत होता है 1:48 AM पे शुरुआत होता है और ये जाकर समाप्त होता है 9 तारीख मार्च 2026 को यानी कि 9 मार्च 2026 को समाप्त होने का समय 3:40 AM है। और इस पंचमी जो तिथि होता है इसके अंतर्गत जो रंग पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पक्ष में होली का जैसे हमने व्याख्या किया पहले, यहाँ जो होली खेला जाएगा तो रंग पंचमी भी कहा जाता है। और जो अगला तिथि है कि जो कि षष्ठी तिथि, तो ये शुरुआत होता है 9 तारीख मार्च 2026 को यानी कि 9 मार्च 2026 को और ये शुरुआत होने का समय 3:41 AM पे शुरुआत होता है और ये जाकर समाप्त होता है 10 तारीख मार्च 2026 यानी 10 मार्च 2026 को और ये समाप्त होने का समय 5:57 AM पे समाप्त होता है। और जो अगला तिथि होता है जो कि सप्तमी तिथि होता है, जो कि शुरुआत होता है 10 तारीख मार्च 2026 को 10 मार्च 2026 को और ये शुरुआत होने का समय 5:58 AM है और ये जाकर समाप्त होता है 11 तारीख मार्च 2026 यानी 11 मार्च 2026 को ये समाप्त होने का समय 8:24 AM है। और इसी के जो सप्तमी तिथि होता है जो 10 तारीख को होता है, ये इसके अंतर्गत जो शीतला सप्तमी होता है, शीतला माता के जो भक्तगण है ये सप्तमी इस 10 तारीख को मना सकते हैं। और जो अष्टमी तिथि होता है यहाँ पर यह पड़ने वाला है, शुरुआत होता है 11 तारीख मार्च 2026 को यानी 11 मार्च 2026 को और ये शुरुआत होने का समय 8:25 AM हुआ है और ये जाकर समाप्त होता है 12 तारीख मार्च 2026 यानी 12 मार्च 2026 और ये समाप्त होता है 10:49 AM पे समाप्त होता है। और जो अष्टमी तिथि है इसके अंतर्गत जो शीतला अष्टमी है ये भी पड़ने वाला है, जिसे बसोड़ा के नाम से जाना जाता है। और जो मानसिक कृष्ण जन्माष्टमी होता है ये भी पड़ने वाला इसी तिथि के अंतर्गत, अष्टमी तिथि के अंतर्गत। और जो अगला तिथि ये होता है नौमी तिथि, ये पड़ने वाला है 12 तारीख मार्च 2026 को यानी 12 मार्च 2026 को और ये शुरुआत होता है 10:50 AM पे, ये शुरुआत होता है 10:50 AM पे और ये जाकर समाप्त होता है 13 तारीख मार्च 2026 यानी 13 मार्च 2026 को और ये समाप्त होने का समय 12:58 PM पे होता है। और जो अगला तिथि है ये दशमी तिथि है जो कि 13 तारीख मार्च 2026 को पड़ता है और शुरुआत होने का समय यानी कि 13 मार्च 2026 को और ये शुरुआत होता है 12:59 PM पे शुरुआत होता है और ये जाकर समाप्त होता है 14 तारीख मार्च 2026 यानी 14 मार्च 2026 को और समाप्त होने का समय 14:40 से यानी कि 2:40 PM पे समाप्त होता है। और जो अगला तिथि है जो कि एकादशी तिथि ये शुरुआत होता है 14 तारीख मार्च 2026 यानी 14 मार्च 2026 को और ये शुरुआत होने का समय 14:41 पे यानी कि 2:41 PM पे शुरुआत होता है और ये जाकर समाप्त होता है 15 तारीख मार्च 2026 यानी 15 मार्च 2026 को और ये समाप्त होने का समय 15:48 पे है यानी कि 3:48 PM पे ये समाप्त होता है। और जो लोग इस चैत्र कृष्ण पक्ष के अंतर्गत जो लोग एकादशी वगैरह व्रत पालन वगैरह करते हैं, याद रहे इस मास में जो पाप मोक्षनी एकादशी है ये पढ़ने वाला है
और जो लोग व्रत वगैरह पालन करते, तो आप जो 15 तारीख है, 15 तारीख जो चैत्र कृष्ण पक्ष के पड़ने वाला है, 15 तारीख को आप उपवास रख सकते हैं, क्योंकि 14 तारीख को नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर शाम के समय में जो तिथि शुरुआत होता है, और यहाँ पर उदया तिथि यानी कि सुबह के पहला तिथि हमें प्राप्त नहीं था, जो कि सूर्य उदय के से पूर्व यानी पहले शुरुआत हो जाता है। तो यहाँ पर शाम के समय में शुरुआत होता है, तो उपवास करने वाले जितना भी एकादशी का व्रत पालन करने वाले जितना भी पालन करने वाले, तो आप पाप मोक्षनी एकादशी का व्रत 15 तारीख को रख सकते हैं। और जो 15 तारीख को होता है, द्वादशी तिथि शुरुआत होता है, जो कि 15 तारीख मार्च 2026 को यानी 15 मार्च 2026 को, और ये जाकर शुरुआत होता है 15:47 पे यानी कि 3:47 PM पे शुरुआत होता है, और जाकर समाप्त होता है 16 तारीख मार्च 2026 को यानी कि 16 मार्च 2026 को, और ये समाप्त होने के समय 16:10 पे यानी कि 4:10 PM पे समाप्त होता है। और जो द्वादशी तिथि होता है, इसके अंतर्गत जो नरसिंह कृष्ण नरसिंह द्वादशी के नाम से भी इस द्वादशी को जाना जाता है। और जब हम अगला तिथि जो होता है, तो कृष्ण नरसिंह द्वादशी होने वाला है, और इस तिथि के अंतर्गत जो मीन संक्रांति भी पड़ने वाला है 15 तारीख को। और मीन संक्रांति जब हम कहते हैं, तो यहाँ पर खरमास ये शुरुआत होता है मीन संक्रांति के अंतर्गत। याद रहे, वर्ष में 2 खरमास आते हैं, और जो कि एक प्रथम खरमास जो होता है, जो कि धनु संक्रांति से शुरुआत होता है और आकर मकर संक्रांति पे समाप्त होता है। और ये जो दूसरा खरमास होता है, ये शुरुआत होता है मीन संक्रांति पे और जाकर समाप्त होता है मेष संक्रांति पे। तो बहुत से लोग यहाँ पर उलझन में रहेंगे कि वर्ष में तो एक ही खरमास आता, नहीं, वर्ष में 2 खरमास आते हैं, जो कि ये दूसरा खरमास यहाँ पर शुरुआत होता है और 15 तारीख को, और जाकर जो मेष संक्रांति है उस पर समाप्त होता है। और इसी तरह से इस तिथि के अंतर्गत और एक और विशेष त्योहार पड़ने वाला है, जो कि करदायन नोम्बू। ठीक है, बहुत से लोग सोचेंगे ये करदायन नोम्बू क्या होता है। ये एक ऐसा त्योहार है जो कि ज़्यादातर जो तमिल धर्म के अनुयायी एवं पालन करने वाले वो मनाते हैं, लेकिन ये सनातन त्योहार है। ठीक है, और ये सनातन त्योहार है, जो कि इस अवसर पर क्या होता है, जो देवी पुराण वगैरह के अंतर्गत आप सुने होंगे, या फिर किसी न किसी धर्म ग्रंथ में ये कथा वगैरह व्याख्या किया जाता है, जहाँ पे एक जो सती नारी होती है, वो अपने पति यानी कि जिसका नाम सवित्री होता है, सवित्री, और उनके पति जो सत्यवान होते हैं, ठीक है, उनका जो निधन एवं मृत्यु हो जाता है। और सवित्री क्या करती, उस सती नारी होती है, तो वो अपने सतीत्व के आधार पे जो यम देवता है उनसे जाकर अपने जो पति है उसका प्राण वापस लेकर आती है। तो जो माताएं एवं महिलाएं हैं, इस तिथि के अंतर्गत जो व्रत वगैरह करते हैं, जो अपने पति के आयु के विशेष वृद्धि हेतु ये व्रत वगैरह पालन करते हैं, ताकि उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो अच्छी तरह से संपन्न हो सके। तो इससे तिथि के अंतर्गत ये पर्व भी आता है, ये सनातन पर्व है। तो आप अगर नहीं जानते थे ये, तो इस पर्व के बारे में तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इसके अंतर्गत जितने भी सनातन के पर्व वगैरह है, इसके विषय में हम व्याख्या वगैरह करते हैं, तो आपको नवीनतम से नवीनतम और सटीक जानकारी इसके माध्यम से प्राप्त हो सकता है। तो चलो हम बढ़ते हैं, जो अगला तिथि होता है
जो कि त्रयोदशी तिथि है, जो शुरुआत होता है 16 तारीख मार्च 2026 को, यानी कि 16 मार्च 2026 को, और शुरुआत होता है 16 आवर्स 11 मिनट पे, यानी कि 4:11 PM पे शुरुआत होता है, और ये जाकर समाप्त होता है 17 तारीख मार्च 2026, यानी 17 मार्च 2026 को समाप्त होता है, और समाप्त होने का समय 15 आवर्स 53 मिनट्स है, यानी कि 3:53 PM पे समाप्त होता है। और जो अगला तिथि है, जो चतुर्दशी तिथि, जो कि शुरुआत होता है 17 तारीख मार्च 2026, यानी 17 मार्च 2026 को, और ये शुरुआत होता है 15 आवर्स 54 मिनट्स पे, यानी कि 3:54 PM पे शुरुआत होता है, और जो कि ऐसा समाप्त होता है 18 मार्च 2026, यानी कि 18 तारीख मार्च 2026 को, और ये जाकर समाप्त होता है 14 आवर्स 55 मिनट्स पे, यानी कि 2:55 PM पे समाप्त होता है। और इस चैत्र कृष्ण पक्ष के जो अंतिम तिथि है, ठीक है, ये चतुर्दशी की जो तिथि हुआ है, इसके अंतर्गत जो मानसिक शिवरात्रि है, ये भी पड़ने वाला है। तो जो महादेव जी का भक्तगण है, इस तिथि के अंतर्गत उपवास वगैरह कर सकते हैं। और जो चैत्र कृष्ण पक्ष के जो अंतिम तिथि, जो अमावस्या तिथि पड़ने शुरुआत होता है 18 तारीख मार्च 2026 को, यानी 18 मार्च 2026 को, और शुरुआत होने का समय 14 आवर्स 56 मिनट पे शुरुआत होता है, 2:56 PM पे शुरुआत होता है, और ये जाकर समाप्त होता है 19 तारीख मार्च 2026, यानी 19 मार्च 2026 को, और ये समाप्त होने का समय 13 आवर्स 22 मिनट्स, यानी कि 1:22 PM पे समाप्त होता है। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको नवीनतम से नवीनतम जानकारी ये आपको प्राप्त हो सके। और जो चैत्र मास के जो प्रथम पक्ष एवं जो कृष्ण पक्ष था, उसके जो तिथियां वगैरह है, उसका व्याख्या हमने किया। जो पर्व इस पक्ष के अंतर्गत पड़ने वाला है, तो इसका व्याख्या वगैरह किया गया है। तो इसी तरह से एसएम महाराज के चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिएगा, अपने इष्ट मित्र यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनके को भी जो इस सनातन शिक्षा के अंतर्गत जो नवीनतम से नवीनतम जानकारी है, वो प्राप्त हो सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।